और दूसरा ये कहते हैं कि आपकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो फ्रूट से आ रहा है और वो जो कोका कोला, पेप्सी या सोडा से आ रहा है। फ्रूट जूसेस कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। Assalamu alaikum. Welcome to Nutri Essentials. You people must have heard about Glucose Goddess. She has over 2 million followers on Instagram. She is one of those people जो ये क्लेम करते हैं कि फ्रूट जूसेस और कोक आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ शुगर। तो अगर आप एक गिलास ऑफ कोक कंज्यूम कर लें या एक गिलास ऑफ ऑरेंज जूस या कोई सा भी फ्रूट जूस, तो उसके इक्वल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्योंकि जो ग्लूकोज स्पाइक्स आएंगे आपके ब्लड पर। और दूसरा ये कहते हैं कि आपकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो फ्रूट से आ रहा है और वो जो कोका कोला, पेप्सी या सोडा से आ रहा है, क्योंकि वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेम है C6H12O6। तो हम इस चीज़ को एसेस करेंगे साइंटिफिक लिटरेचर में, स्टडीज़ में, रिसर्च में कि इसकी कितनी सच्चाई इस चीज़ में मौजूद है, और ये कि क्या आपको फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देने चाहिए इस वजह से, या फिर इंक्लूड करने चाहिए। उनके बेनिफिट्स हैं फाइबर्स रिमूव होने के बाद या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च। हमारी सबसे पहली रिसर्च जिसका टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ रेड ऑरेंज जूस इनटेक ऑन एंडोथेलियम फंक्शन on endothelial function and inflammatory markers in adult subjects with increased cardiovascular risk। इस टाइटल को अगर देखें तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है रेड ऑरेंज जूसेस के, जिसका इन्होंने आगे डिटेल में बताया है कि वो ऑरेंजेस कहाँ के हैं, किन किन जगहों से कल्टीवेट किए गए थे। वो इटली के रेड ऑरेंजेस हैं। उनके अंदर रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन्स है, जो कि उसको रेड कलर पिगमेंट दे रहा है। क्यों इन्होंने रेड ऑरेंज जूस ही सिलेक्ट किया? क्योंकि देखा गया है कि इनके अंदर कार्डियो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स इनका और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बनिस्बत ऑरेंजेस के ज़्यादा है, जिसकी वजह वही एंथोसायनिन्स हैं। एंथोसायनिन्स क्या है? एंथोसायनिन्स टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स हैं। उसके लिए पहले फ्लेवोनॉइड्स को देखते हैं। फ्लेवोनॉइड्स प्लांट कंपाउंड्स हैं जिनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और फ्रूट्स में ये वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी ओबेसिटी इफेक्ट्स होने के साथ साथ न्यूरोप्रोटेक्टिव और कार्डियोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी होते हैं। एंथोसायनिन्स फ्लेवोनॉइड्स की 6 टाइप में से एक टाइप है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ एंटी कैंसर, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके अलावा इनमें कार्डियोप्रोटेक्टिव और न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जो प्लांट्स को रेड, पर्पल या ब्लू कलर देती है। फ्रूट्स में से जैसे बेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और सिट्रस फ्रूट्स इसकी रिच सोर्सेज हैं। इनकी टारगेट पॉपुलेशन थी वो लोग जिनका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा है। वो डिफरेंट पैरामीटर्स में इन्होंने देखा, BMI जिनकी ज़्यादा थी, जो लोग ज़्यादा ओबीस थे, वेस्ट सर्कमफेरेंस को देखा, और डिफरेंट पैरामीटर्स को देख के इन्होंने उन लोगों को इनरोल किया और इनको 500 ml यानी 2 कप रेड ऑरेंज जूस 7 डेज़ के लिए कंज्यूम करवाया। रिजल्ट्स में इन्होंने देखा कि एंडोथेलियम फंक्शन इम्प्रूव हुआ। एंडोथेलियम क्या है? वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर है जो कि उसको डायलेट या कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है, या अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है और स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर हुआ और सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ इन्फ्लेमेशन में, जो कि पता चला सीरम कंसनट्रेशन से सी रिएक्टिव प्रोटीन की IL-6 और TNF अल्फा। IL-6 इंटरल्यूकिन्स हैं और TNF अल्फा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इन दोनों को अगर डिस्कस करें बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, तो इंटरल्यूकिन्स और TNF अल्फा साइटोकाइंस की टाइप्स हैं। साइटोकाइंस क्या हैं? साइटोकाइंस सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे बहुत सारे बॉडी के टिश्यूज़ केपेबल हैं इसको रिलीज़ करने के, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, हमारे फैट सेल्स, हमारे एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स वगैरह। इनका काम क्या है? ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और एक्टिविटी को इम्यून सेल्स की ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इंटरल्यूकिन्स की बात करें तो इनको WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनका की रोल होता है हमारी इम्यून सेल्स की ग्रोथ में, एक्टिवेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन में ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा TNF अल्फा भी एक साइटोकाइन है जो रैपिडली रिलीज होता है इन्फ्लेम्ड या इन्फेक्शियस साइट पर और प्रोमोट करता है टिश्यू का नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल सुसाइड है जो बॉडी खुद मैकेनिज्म को इनिशिएट करती है अगर कोई सेल नुकसानदेह हो रहा है या कार्सिनोजेनिक बनने वाला है, जबकि नेक्रोसिस हेल्दी टिश्यू की, हेल्दी सेल की डेथ है जो कि किसी इंजरी की वजह से होती है। ऑरेंज जूस, रेड ऑरेंज जूस इम्प्रूव्ड all of these inflammatory biomarkers।
So moving on to the next study जिसका टाइटल है इफेक्ट ऑफ ऑरेंज जूस इनटेक ऑन सीरम विटामिन सी लेवल्स एंड बायोमार्कर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस इन ह्यूमंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 मैन और 6 वुमेन को 14 दिन के लिए 2 कप ऑरेंज जूस कंज्यूम करवाया, जिसमें पर कप 250 mg के अराउंड विटामिन सी था। और इनकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव था कि ऑरेंज जूस से मिलने वाले विटामिन सी की बायो अवेलेबिलिटी को असेस करें। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी न्यूट्रिएंट या मिनरल विटामिन बॉडी में कितनी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मौजूद है या कितना एब्जॉर्ब हो पा रहा है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ऑरेंज जूस के थ्रू आने वाले विटामिन सी की बायो अवेलेबिलिटी को असेस करना और साथ में सीरम कंसंट्रेशंस देखना PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2 अल्फा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये एक्टिव लिपिड कंपाउंड्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को जनरेट करते हैं जिस टिश्यू में रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर। इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप PGF2 अल्फा है कि जिसके इंक्रीज्ड लेवल्स एसोसिएटेड हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से, दिल की बीमारियों से, शुगर की बीमारियों से, आर्थराइटिक डिसऑर्डर्स से, आर्थराइटिक मतलब जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स। अब इनकी रिसर्च का रिजल्ट क्या था कि विटामिन सी के लेवल्स ब्लड में इंक्रीज हुए सिग्निफिकेंटली और PGF2 अल्फा के सीरम लेवल्स कम हुए। और ये इफेक्ट स्पेशली प्रोमिनेंट था स्मोकर्स के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उनका बेसलाइन विटामिन सी कम होता है और PGF2 अल्फा ज़्यादा होता है। तो ये इफेक्ट इस वजह से प्रोमिनेंट था स्मोकर्स में, क्योंकि PGF2 अल्फा उनका सिग्निफिकेंटली कम हुआ और विटामिन सी लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। देन मूविंग ऑन टू आवर थर्ड स्टडी जिसका टाइटल है कंजम्पशन ऑफ रॉ ऑरेंज 100% orange juice and nectar sweetened orange juice effects on blood glucose and serum insulin levels on healthy subjects। ये स्टडी 20 फीमेल स्टूडेंट्स पर की गई जिनका एज ब्रैकेट 20 से 22 इयर्स था। इनमें 13 नॉर्मल वेट और 7 ओबीस फीमेल स्टूडेंट्स। अब चूंकि क्रॉसओवर स्टडी थी तो पहले फेज में तीनों सैंपल्स पूरे 20 स्टूडेंट्स के ऊपर टेस्ट किए। मतलब ये कि पहले इनको 2 रॉ ऑरेंजेस डेली कंज्यूम करवाए, फिर 3 दिन के गैप के बाद ये वॉश आउट पीरियड कहलाता है कि जिसके अंदर ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं दोनों सैंपल्स या 3 सैंपल्स जितने आपके सैंपल्स हैं वो ओवरलैप ना करें। आप मैक्सिमम एक गैप रखते हैं अपना, जो वॉश आउट पीरियड कहलाता है क्रॉसओवर स्टडी में। इसके अंदर 3 दिन था, पहले 2 ऑरेंजेस कंज्यूम करवाए, फिर 3 दिन के गैप के बाद फ्रेश स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस, फिर 3 दिन के बाद इनको स्वीटेंड ऑरेंज जूस यानी ऑरेंज जूस में थोड़ी चीनी मिलेगी, थोड़ा सा स्वीटेंड जूस कंज्यूम करवाया। और फिर इसके इफेक्ट्स देखे सीरम ग्लूकोज पर और इंसुलिन लेवल्स पर। कंजम्पशन के बाद इन्होंने 2 घंटे तक हर आधे घंटे पे इनका ब्लड ग्लूकोज और सीरम इंसुलिन की रीडिंग्स ली, जो कि ऑलमोस्ट हर टाइम इंटरवल पर तीनों सैंपल्स की सिमिलर थी। उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, लेकिन 2 आवर्स के बाद जो स्वीटेंड ऑरेंज जूस था उसके अंदर ग्लूकोज और सीरम इंसुलिन के लेवल्स थोड़े एलिवेटेड थे, थोड़े, इतना खास कोई इशू था नहीं, वो इतना खास डिफरेंस नहीं था। इसलिए तीनों सैंपल्स का ऑलमोस्ट न्यूट्रल इफेक्ट रहा ब्लड ग्लूकोज पर और सीरम इंसुलिन लेवल्स पर, जिसकी वजह होल फ्रूट्स में ऑब्वियसली फाइबर और फ्रूट जूसेस में हाई एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी और फाइटोकेमिकल्स थे। अब ऑब्वियसली आप अगर रॉ ऑरेंज खा रहे हैं तो वो 1 या 2, लेकिन अगर उसका फाइबर्स रिमूव करके फ्रूट जूस पी रहे हैं तो उसमें कम से कम 2-3 का स्क्वीज करेंगे तो 1 कप निकलेगा। और ऑब्वियसली उसमें अगर फाइबर नहीं है तो उसमें 2-3 ऑरेंजेस के फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्टडीज़ डिस्कस करी डिटेल में, जबकि दर्जनों स्टडीज़ मौजूद हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि फ्रूट जूसेस के कोई डेट्रीमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स नहीं हैं। फ्रूट जूसेस कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सो डोंट बिलीव ऑन द बुलशिट्स यू हियर about fruit juices on social media, right? Enjoy fruits, enjoy fruit juices. Stay healthy, stay blessed. In the meantime, if you have found the video helpful, leave a comment and thumbs up below. See you soon.